नमस्ते, शुभ दीपावली। जी हाँ, कल से है, लेकिन तैयारियां तो काफी दिनों से हैं। लॉकडाउन है तो क्या हुआ? हर चीज का अपना एक महत्व होता है, अपनी एक पहचान होती है। इस वर्ष के जितने भी त्योहार हैं, रीति रिवाज हैं, जो समय बीत रहा है, ये ऐतिहासिक है। एक ऐतिहासिक सबक है। मानव जाति को ऐसे सबक समय समय पे मिलते रहते हैं, ताकि वो अपने में सुधार ला सके, ताकि उस लेसन को, उस सबक को पढ़कर वो गलतियां ना करें जो वो कर चुका है। हम आज उस समय में रह रहे हैं जिस समय में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि हाथ में एक छोटा सा गैजेट होगा, सामने हमारे टेक्नोलॉजी होगी जिसमें हम दुनिया भर के लोगों के साथ आपस में बातचीत कर सकते हैं। पहले मुझे याद है जब छोटे थे तो एक फ़ोन होता था जिस पे ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला-चिल्ला के बात की जाती थी, और वो एक फ़ोन शायद मोहल्ले में किसी एक के घर में होता था। और आवश्यकता पड़ने पर ख़ासकर जब विदेश जाना आरंभ हुआ था, तो लोग उस फ़ोन के ज़रिए अ, अपने जो भी बाहर होते थे फैमिली मेंबर्स या ख़ास रिश्तेदार, उनसे बात करते थे। और आस-पास में भी अगर किसी से बात करनी होती थी, किसी 2 घरों में अगर फ़ोन होता था, तो बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ों में की जाती थी। आज हम व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक नहीं 10-10 लोगों से बात कर सकते हैं। खाने-पीने का भंडार है, कपड़े का मतलब आप कोई चीज़ ऐसी सोच नहीं सकते हैं, जो कि एक ज़माने में समझी जाती होंगी कि अरे! ऐसी चीज़ें तो स्वर्ग में मिलती होंगी। तो आज हम हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं कि क्या समय आ गया है और ये, लेकिन इस समय की जो खूबसूरती है, इतने सुंदर-सुंदर बाग हैं, होटल्स हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन हर अच्छी चीज़ के साथ उसकी जो शोचनीय एक स्थिति होती है, वो भी साथ-साथ चल रही होती है। तो उस शोचनीय स्थिति को हम स्थिर ना रखते हुए ये प्रयास करते हैं कि जो भी गलतियाँ उसके साथ-साथ हो रही हैं, उसमें सुधार कर सकें, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, आज की जो नस्ल है, आने वाली नस्ल की रिप्रेजेंटेटिव है, द्योतक है, तो वो गलतियाँ जो इस स्वर्ग को नष्ट करने में लगी हुई हैं, वो गलतियाँ ना हों। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मौसमी आप आ चुकी हैं, गीता विश्वास, हेमलता श्रीवास्तव और जो लोग भी इस समय जुड़ गए हैं, आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली विशेष, जिसमें कि मैं हर त्योहार पे प्रयास करती हूँ कि उसका सही अर्थ और भावार्थ लेकर आपके सामने आऊँ। ये मेरी अपनी समझ है, जो कि पढ़ के, लिख के, समझ के आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और उस समझ के साथ जब हम किसी भी चीज़ को मनाते हैं, तो एक एक अच्छा लगता है कि हाँ, हमें उस चीज़ का अर्थ पता है। हमारे सारी परंपराएँ, हमारे सारे रिचुअल्स, वो सब सम्मानीय हैं, लेकिन वो सब एक कोने में रख दिए जाएँ अगर उनका अर्थ नहीं हमें आता है, अगर उनका भावार्थ हमें नहीं आता है। तो अर्थ और भावार्थ हमें बहुत ज़्यादा इसकी आवश्यकता है कि हम उन्हें समझ सकें। दीपावली साल भर का एक त्योहार होता है। हमारे भारतवर्ष में ऐसे कई त्योहार हैं। इनफैक्ट ये त्योहार क्यों होते हैं? भारतवर्ष में संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं होता था। ऐसा कोई कैलेंडर फ़ॉलो नहीं होता था। तो त्योहार त्योहार जो हैं वो हमारा कैलेंडर बनते थे। और त्योहार जो है वो चाँद और सूर्य, जो कि हमारे सबसे बड़ी एनर्जी है। किसी ने करवा चौथ अहोई के विषय में लिखा था, शायद पारुल जैन थी, कि अहोई में तारे को देखकर व्रत तोड़ते हैं, और करवा चौथ में चाँद को देखकर, क्योंकि चाँद एक है और तारे अनेक हैं, तो बच्चों का द्योतक है तारे। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि तारे अनेक हैं, लेकिन चाँद भी अनेक हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे जो सबसे निकटतम चाँद है, उसकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। तो हमारी संस्कृति में हमारी जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौर मंडल है,
उसका सूरज, ऐसे ही बहुत सारे सूरज भी हैं, लेकिन हम जिस सूरज की पूजा करते हैं और जिस चांद की पूजा करते हैं वो हमारी जो धरती है, अर्थ है, उसके सबसे निकटतम है। उसी सोलर सिस्टम के हम निवासी हैं और इस बात को आप अब तक समझ चुके होंगे, मान चुके होंगे कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ हमारे सौर मंडल में हो रहा है, जो कुछ भी हमारे इर्द गिर्द घट रहा है इस कॉस्मस में, इस ब्रह्मांड में, वो हमारे धरती पे भी वैसा ही घट रहा है, यानी कि प्रकृति में, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, और वही सेम चीज हमारे शरीर रूपी ब्रह्मांड में घटित हो रही है। तो तीन चीजें इन टैंडम चलती हैं, लय में चलती हैं, सुर में चलती हैं, ताल में चलती हैं, और अगर ये सुर ताल लय बिगड़ जाए तो क्या होता है? इम्बैलेंस होता है। तो क्या होता है? चीजें बिखर जाती हैं। तो क्या होता है? टूट जाते हैं, फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं। अनीता सिंह जी, स्वागत है आपका। और चलो आभा, आपका स्वागत है। तो ये जो फ्रैगमेंट्स हैं, ब्रह्मांड, प्रकृति और शरीर, ये हम शरीर रूपी ब्रह्मांड हमेशा आपको बताते हैं कि ये शरीर रूपी ब्रह्मांड है। ब्रह्मा का क्रिएशन है ब्रह्मांड। कभी आपने सोचा है कि हम जो विष्णु है और महेश है, जो प्रिजर्वर है और जो डिस्ट्रॉयर है, उनको बहुत याद करते हैं, उनकी भारतवर्ष में आराधना होती है, इनफैक्ट अब तो पूरे विश्व में। लेकिन ब्रह्मा जी का सिर्फ शायद एक मंदिर है, पुष्कर में है शायद। उनके कोई ना मंदिर है, ना ही उनकी कोई आराधना करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज दीपावली विशेष है। तो ब्रह्मा जी से आता है ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड में जो हो रहा है वो प्रकृति पे भी घटित हो रहा है, हमारी धरती पे भी घटित हो रहा है, और वही चीज हमारे शरीर में घटित हो रही है। तो दिवाली के बारे में आप सबको पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। 14 वर्ष के वनवास के बाद प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो उनके आगमन की खुशी में दीपों की आवली, दीपों का हार, दीपों की पंक्तियां सजा दी गई। ये सबको मूलतः पता है। नरकासुर का व्रत किया श्री कृष्ण ने, ये भी सबको पता है। वामन अवतार लेके बाली को छल से मारा और उनसे लक्ष्मी को अपने साथ लिया, ये भी सबको पता है। महावीर को कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी सभी को पता है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को नहीं पता। ये सब सही है, ये सब कारण है दीपावली के, लेकिन अपूर्ण कारण है। मुख्य कारण, जैसे कि मैं आपको नवरात्रि की सिग्निफिकेंस बताई, करवा चौथ पे करवा चौथ की आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सिग्निफिकेंस बताई, इसी तरीके से आज हम दीपावली का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप समझेंगे। तो अपूर्णता कहाँ पे आ गई? अपूर्णता ब्रह्मांड में आ गई। अमावस्या का जो दिन होता है मूलतः पूरा अंधकार होता है। अमावस्या के दिन कोई शुभ काम नहीं होता है। तो दीपावली इतना बड़ा हमारा त्योहार अमावस्या के दिन क्यों मनाया जाता है? कार्तिक मास की अमावस्या, राइट? तो ये जो अमावस्या, सबसे पहले तो हमारा एक सबसे मूलतः प्रचलित वजह त्योहार की है दीपावली की, कि हार्वेस्टिंग, यानी कि जो फसल है वो कटती है तो खील, जो चिवड़ा है, खिलौने हैं, ये सारी जितनी चीजें आप बाजार में भगवान लक्ष्मी को, लक्ष्मी गणेश की जब पूजा होती है उसमें अर्पित करते हैं, तो ये तो हो गया आपका फसल का त्योहार दीपावली। दूसरी वजह जो इसकी है वो मैंने आपको बता दी कि रामचंद्र जी का जो आगमन होता है। लेकिन हम तो आज बात कर रहे हैं कि अपने ब्रह्मांड में ऐसा क्या घटित हो रहा है कि अमावस्या का दिन इतना शुभ माना गया है। अपूर्णता है क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि ब्रह्मांड में अमावस्या के दिन सूरज और चांद एक साथ होते हैं, यानी कि अंधकार तभी तो होता है क्योंकि रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाती, छुप जाता है।
चांद और सूरज जब एक साथ मिल जाते हैं तो अंधकार हो जाता है, और पूर्णिमा में ये बिल्कुल इसके विरुद्ध होता है, वो आमने-सामने होते हैं। तो सूरज की जो रोशनी जो है वो पूरी तरीके से चाँद पे रिफ्लेक्ट होती है और पूर्णतः चाँद दिखता है हमको, तो एकदम ऐसा लगता है सुबह हो रही है, इतनी इतनी रोशनी होती है रात के समय। क्या घटित हो रहा है ब्रह्मांड में इस समय? इस समय ब्रह्मांड में आज हमने डॉक्टर ऋचा शुक्ला से बात की थी और उन्होंने बताया था स्वाति नक्षत्र के बारे में। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि हर दीपावली पे स्वाति नक्षत्र हो, लेकिन अधिकांश स्वाति, अब नक्षत्र क्या होते हैं? जब हमारा जब जन्म होता है, तो ज्योतिष अनुसार, एस्ट्रोलॉजी अनुसार जिस सौर मंडल में हम रहते हैं, देखिए हमारे घर के भी प्रभाव होते हैं। आप घर के अंदर घुसते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छी एनर्जी है या बहुत खराब एनर्जी है। तो हर कुछ ऊर्जा से शुरू होता है, ऊर्जा पे ही खत्म होता है। इसी तरीके से इतने बड़े-बड़े ग्रह हैं, उनका प्रभाव हमारे शरीर पे होता है, जन्म पे होता है। और उन जन्म के समय जो ग्रह की पोज़ीशन होती है, जिस तरीके से वो होते हैं, उनके साथ-साथ कई सारे नक्षत्र भी होते हैं, छोटे-छोटे। तो ये जो नक्षत्र हैं, उनमें से एक नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, सुआती। सु का मतलब है बहुत खूबसूरत, ज़्यादा, अधिक, और आती मतलब जो अच्छी चीज़ अधिकांश मिले, वो सुआती होती है। स्वाति नक्षत्र में जब अमावस्या, चाँद और सूरज एक साथ आते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल बनता है ब्रह्मांड में। किस चीज़ के लिए बनता है? ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए। और जैसा कि मैंने आपको प्रथम अपने सेंटेंस में बताया, वाक्य में बताया कि यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। तो जब ब्रह्मांड में ऐसी ऊर्जा बन रही है, दीपावली के दिन, जिस दिन अमावस्या है, उस दिन आपके अंदर अ, ऐसी चीज़ें अंदर हो रही हैं आपके ब्रह्मांड, शरीर रूपी ब्रह्मांड के अंदर, कॉस्मोस के अंदर, जो कि उन ऊर्जा को लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन चूँकि हमें ये चीज़ें पता नहीं होती है, तो नेचुरली प्राकृतिक रूप से तो हमें पता है, मतलब वो हो रही हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियस रूप में, सबकॉन्शियस में भी हो रही हैं, यदि हमें पता नहीं है, तो भी वो एनर्जीज़ हमारे अंदर उस दिन खूब बखूबी जा रही है। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि ऐसे दिनों में जिस दिन एनर्जी सबसे हाई है, तो कोशिश किया जाना चाहिए कि कोई भी नकारात्मक काम ना करें। जैसे लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नॉन-वेज खाना खाते हैं, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जब इस तरीके की एनर्जीज़ आपके इर्द-गिर्द घूम रही हैं, आपके अंदर के ब्रह्मांड को खूबसूरत बनाने के लिए। उस दिन आप जो चाहेंगे, देखिए हमारा जो हम जो जीवन जीते हैं, उसमें 2 चीज़ें हैं। एक है प्रारब्ध, यानी कि जो कर्म हम करके आए हैं, उसके अनुसार हमारा जीवन होता है। और दूसरा होता है हमारे ग्रह। तो ग्रहों के अनुसार हमारा जीवन होता है। कहते हैं ना कि आपका चंद्रमा ऊँच का है और सूरज जो है वो नीच का है। तो ये जो ग्रह हैं, जो मैंने आपको बताया कि जन्म के समय आपका जो पोज़ीशंस होती हैं, वो आपके जीवन में, और इसीलिए लोग ज्योतिष के पास, जो ज्योतिषाचार्यों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हीलर्स के पास जाते हैं। तो आपका जीवन आपके ग्रहों के अनुसार चालित होता है। और दूसरा होता है जो कर्म आप करके आए हैं, वो कर्म की फ़ोटोग्राफ जो है, वो आपके साथ-साथ सबकॉन्शियस लेवल पे, जिसमें कि आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं, इसी समय मैं आपको बता देती हूँ कि सबको पता है कि दिवाली के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी कि धनतेरस और नरक चतुर्दशी, और उसके बाद गोवर्धन पूजा और भाई दूज। इन इन चारों दिनों में भी बहुत ज़बरदस्त एनर्जीज़ चल रही हैं, और जो भाई दूज का दिन है, जिसको यम द्वितीया भी कहते हैं, उस दिन अ, भगवान चित्रगुप्त का उत्सव भी मनाया जाता है। अब चित्रगुप्त कौन चित्रगुप्त जो है, उसको उल्टा कर दीजिए। चित्रगुप्त हैं जो हमारे प्रारब्ध को की फ़ोटोग्राफ़िक मेमोरी रखते हैं। उसकी पूरे चित्र, आप हर इंसान का जो चित्र है, जो उसके जीवन में जो उसने किया है, वो गुप्त चित्र, उल्टा जब कर देते हैं तो गुप्त चित्र हो जाता है। तो चित्रगुप्त का काम है कि वो जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपने जो कर्म किए हैं, वो आपके साथ-साथ चल रहे हैं।
लेकिन दीपावली का दिन, विशेषकर दीपावली का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन चाहे आपका प्रारब्ध खराब हो, चाहे आपका जो ग्रह है वो खराब हो, आपके पास इस दिन पूरी-पूरी शक्ति है निचोड़ लेने की, उस शक्ति को जो कि ब्रह्मांड में घटित हो रही है। जैसे नवरात्रि में होती है, उसी तरीके से। तो उसको लेने के लिए करें क्या? क्या किया जाए कि वो एनर्जी आपके साथ हो? गुजराती समुदाय में और भी कई समुदाय हैं जिसमें कि दीपावली के दिन बाकी चीज़ें तो आप सबको पता है, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती, थोड़ा-सा मैं उसके बारे में भी बताऊँगी, कुबेर, तो नव वर्ष का आरंभ होता है। अब जो नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र, चाँद और सूरज लिब्रा, लिब्रा पता है ना आपको, एक ज़ोडिएक होता है जिसका जो चिन्ह होता है वो तराजू होता है। तो हर कुछ जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, साझा करती हूँ, सावन से लेकर अब तक कि जीवन में खुशी क्या है, जीवन में सफलता क्या है, वो है सिर्फ बैलेंस। तो ज़ोडिएक होता है लिब्रा और लिब्रा दर्शाता है आपके बिज़नेस को, आपके काम को, आपके कुशलता को। तो इस कंजंक्शन में, इस पूरे प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस के साथ दीपावली का दिन आता है, अमावस्या की रात को। तो इतना खूबसूरत ब्रह्मांड में आपकी एनर्जी बनी हुई है, बैलेंस बना हुआ है। जब ब्रह्मांड में बैलेंस बना हुआ है, तो आपके शरीर रूपी ब्रह्मांड में भी 3 आपके जो ईश्वर हैं, ईश्वर आपका शरीर ही है। उस शरीर में जो ब्रह्मा है, वो मूलाधार चक्र है, यानी कि रूट चक्र, जहाँ पे आपकी शुरुआत होती है। तो ये जो आपको बताया था ना मैंने, एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी स्टेशंस होते हैं, इन्हीं से आपको अपनी आस-पास की ऊर्जा को अंदर लेना है। जितने भी हीलर्स होते हैं, आपको यही करना बताएँगे। तो रूट चक्र होता है आपका मूलाधार चक्र, जो कि ब्रह्मा जी को दर्शाता है। और विष्णु जी का कौन-सा चक्र है? कोई बताएगा? नमस्ते आशा। विष्णु जी का जो चक्र है वो है आपका अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, और महेश यानी कि शंकर का जो चक्र है वो है आपका आग्नेय चक्र यानी कि थर्ड आई। तो ये तीनों ईश्वर, तीनों भगवान जिनकी हम आराधना करते हैं, ये तो हमारे पास ही बैठे हुए हैं। इन्हीं चक्रों से इन एनर्जीज को हमें एब्सॉर्ब करना है और दीपावली पे विशेष अनाहत चक्र यानी कि विष्णु जी को जागृत करना है। अब उसको जागृत करने का तरीका क्या है? उसको जागृत करने का तरीका है कि हमें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। किस तरीके से बैलेंस करना है? बैलेंस करना है मैनिफेस्ट करने को। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल रिपीट करना है। रिपीट क्या करना है? सकारात्मक सोच को। सकारात्मक सोच को भी समय अनुसार आपको उसको कंबाइन करना है। जैसे कि कहते हैं मुहूर्त होता है। क्यों कहते हैं कि सुबह उठना अच्छा होता है? सुबह 5 बजे उठ के 4 बजे उठ के क्या ऐसा हासिल कर लेते हैं लोग? अच्छे से सोएँ, क्यों ना सोएँ 8 बजे तक, 9 बजे तक? क्यों हमारे शास्त्रों में, वेदों में हर जगह ये कहा जाता है कि सुबह जो है उठना, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि 3 बजे के बाद, और वो भी जो 3 बजे से लेके आपका 5 बजे तक का, 6 बजे तक का समय है, वो बेस्ट समय माना जाता है अ, सुबह उठने के लिए। वो इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय जो नकारात्मक एनर्जीज़ हैं, जो नेगेटिव अ, एनर्जी है, वो अपने सबसे मिनिमम पे है, सबसे कम पे है। उस समय हर तरफ ब्रह्मांड में शांति छाई हुई है। कोई भी चीज़ आपके रोड़े नहीं अटका रही है। इसीलिए जो लोग जब सुबह उठना शुरू करते हैं, तो जब वो उठ के काम करते हैं, तो वो देखते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से धीमे-धीमे जब आदत पड़ जाती है, तो सुबह का किया हुआ हर कार्य आपका बहुत आपको सफलता देता है। तो ये मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ एनर्जीज़ का कि किस तरीके से जो कहा जाता है ना मुहूर्त, तो धनतेरस यानी कि धन्वंतरी, भगवान जो है आयुर्वेद के जो ईश्वर हैं, वो
भगवान धन्वंतरी हैं और इसीलिए डॉक्टर ऋचा ने बताया कि आंवला हो गया, साबुत धनिया हो गया, झाड़ू क्या रिप्रेजेंट करती है? सफाई। देखिए आपके ये सारे सिंबॉलिक हैं। अब मैं धीमे-धीमे आपको दीपावली के जो रिचुअल्स उन पे लेकर आ रही हूँ ताकि आपको अभी तक ये समझ में आ गया कि हर कुछ बैलेंसिंग ऑफ एनर्जी। अच्छा, अनाहत चक्र पे मैं आपको बता रही थी कि इसका जो चिन्ह है वो है 2 त्रिकोण। तो इन्वर्टेड त्रिकोण जो नीचे वाला होता है वो होता है फेमिनिन एनर्जी यानी कि प्रकृति और जो ऊपर वाला ट्रायंगल होता है वो होता है पुरुष। तो पुरुष प्रकृति का जो मेल है वही बैलेंस है और जब पुरुष प्रकृति का मेल हो जाता है तो लक्ष्मी अपने आप आपके पैर दबाएगी। विष्णु जी के पैर दबाती है ना लक्ष्मी। तो आपको अगर लक्ष्मी हासिल करनी है और लक्ष्मी का अर्थ क्या है? लक्ष्मी जी का बहुत महत्व है इसलिए लक्ष्मी जी की बात कर रहे हैं कि लक्ष्य शब्द से बना है लक्ष्मी। लक्ष्मी संस्कृत शब्द है। लक्ष्य यानी कि टारगेट, लक्ष्य यानी कि आपकी इच्छाएं, लक्ष्य यानी कि आपकी इच्छा विशफुलनेस, ये है लक्ष्मी। तो यदि आपने अपने विष्णु को बैलेंस कर दिया है तो आपके पास लक्ष्मी तो आएगी। इसलिए आपको बाहर की प्रकृति ब्रह्मांड से अपने अंदर की प्रकृति को बैलेंस करना है। बैलेंस सिर्फ मन से होता है। तो चांद जो है वो है फेमिनिन एनर्जी जो कि आपके मन को दर्शाता है। सूरज जो है वो है मेल एनर्जी जो कि पिता और मेल एनर्जी को दर्शाता है। तो चांद यानी कि मन और आपका जो मेल एनर्जी है जो कि आकाश है वो दोनों चीजें आपके साथ जुड़े हुए हैं। जब मेल और फीमेल दोनों ब्रह्मांड में भी जुड़े हुए हैं, मेल और फीमेल अंदर भी ट्रायंगल के फॉर्म में दोनों इन्वर्टेड जुड़े हुए हैं, तो सब तरफ बैलेंस है, सम यानी कि पूरी तरीके से आपके पास समृद्धि है। तो ये जो बैलेंसिंग है, यही सक्सेस है, यही आपके लिए लक्ष्मी है। इसी का ये और ये दिवाली के साथ-साथ जीवन में हमको इस चीज़ को समझना है और समझ के आगे चलना है। लेकिन दीपावली के दिन, दीपावली से 2 दिन पहले, दीपावली के 2 दिन बाद ये एनर्जीज़ पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा शक्तिमान होती हैं। बहुत ज़्यादा पूर्ण अपने पूर्णतया पे होती हैं, अपने पीक पे होती हैं क्योंकि जो ग्रह हैं और नक्षत्र हैं, वो इस तरीके से रखे हुए हैं ब्रह्मांड में कि आपको वो एनर्जी अपने आप मिलती है। इसी जैसे मौसम होता है, बारिश के मौसम में आप कैसा फ़ील करते हैं? बसंत में आप कैसा फ़ील करते हैं? ठंड में आप कैसा फ़ील करते हैं? तो वही होता है कि जब ग्रह एक तरीके से सेट होते हैं, तो आपकी प्रकृति भी एक तरीके से फ़ील कर रही होती है, महसूस कर रही होती है और आपके अंदर भी वही एहसास होता है। किसी का प्रश्न अब तक कुछ? तो मैं आगे पढ़ती हूँ कि झाड़ू जो है वो क्या द्योतक है किस चीज़ का? जब आपके घर में सिर्फ दिवाली की सफाई नहीं होनी चाहिए, इतने बड़े-बड़े घर पहले हुआ करते थे और हर समय हर कोना साफ होता था, खुशबू आती थी। लेकिन आज लोगों ने सामान भर-भर के, भर-भर के, भर-भर के हर और फिर सँभाल पाते नहीं हैं, क्योंकि उसके साथ उनको नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, वो काम करने वाले चाहिए, सफाई वाले चाहिए, वो भी थक जाते हैं, वो भी नहीं आना चाहते हैं, वो भी अ, आपको परेशान करेंगे। आपका हाथ पैर चलता नहीं क्योंकि आप काम पे भी जा रहे हैं, तो कितना करेंगे? तो इसीलिए अपने घर को उतना आप जोड़ के रखें जितना सँभाल सकें। तो झाड़ू है इस चीज़ का द्योतक कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो सफाई-सुथराई से करें। अपने शरीर की सफाई, अपने सामान की सफाई और मन की सफाई, मन मस्तिष्क की सफाई। एक और इसमें इंसिडेंट है जो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि लक्ष्मी जी जब चली गईं और विष्णु जी सो रहे थे, तो देवताओं के पास से चली गईं। जब देवताओं के पास से चली गईं तो उनको वापस पाने के लिए समुद्र मंथन हुआ। तो अब ये तो कहानियाँ हैं। इन कहानियों में ही छुपे हुए हैं हमारे जीवन के सारे सार। तो मैं आपको बताती हूँ कि समुद्र और कुछ नहीं, हमारे अंदर जो 70% वाटर है, वो है। और समुद्र मंथन क्या है? समुद्र मंथन है हमारे अंदर की सोच, हमारे मन और मस्तिष्क में जो पॉजिटिव और नेगेटिव 24 घंटे करोड़ों
थॉट्स हमारे मन मस्तिष्क में एक साथ चल रहे होते हैं, जिसमें से कि 11 से 14 जो हैं, वो सामने प्रोमिनेंट होते हैं, जो मुख्य होते हैं। तो इन जो हज़ारों जो सोच हमारी सेकंडों में चल रही होती है, उसको किस तरीके से हम बैलेंस करें? कितनी सारी चीज़ें होती हैं, एक समय में इतनी सारी सोचें होती हैं। उसी को सही तरीके से सम करने के लिए, बराबर करने के लिए माइंडफुलनेस लाने के लिए, अपने आप को अवेयरनेस लाने के लिए, ये सारे प्रोसेस होते हैं हमारी संस्कृति में। उनको चाहे त्योहार कह लीजिए, उनको चाहे व्यवहार कह लीजिए, उनको चाहे रिचुअल्स कह लीजिए। तो जो भी चीज़ें आपको इस समय बता रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ये टूल्स होते हैं, झाड़ू जो है एक टूल है, लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती जी की पूजा एक टूल है, आपका मंत्रोच्चारण एक टूल है, जो आप पंच उपचार करते हैं या जो भी आप ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, वो आपके लिए टूल्स हैं। हर चीज़ के लिए टूल्स चाहिए होते हैं ना, अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मुझे यहाँ का कैमरा भी ऑन होना चाहिए, माइक भी ऑन होना चाहिए, तो ये क्या है, एक जगह से दूसरे जाने के लिए ये औज़ार हैं। तो इन औज़ारों में सबसे मुख्य औज़ार, सबसे मुख्य टूल जो है, वो है आपकी सोच। अब जैसे उन्होंने बोला कमलगट्टे की माला, उसका 108 बार ओम अ, श्री लक्ष्मीये नमः जो है, उन्होंने जाप बताया। तो ये जाप अगर आप बहुत कुछ सोच के करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप जाप ये सोच के करेंगे, जो भी आप मन में आपकी इच्छा है, या आप सिर्फ़ ये कहना चाहते हैं कि सब कुछ सही रहे, सब कुछ अच्छा रहे, ये सोच के। लेकिन मैं तो आपको ज़रूर कहूँगी कि दीपावली के दिन, जैसा कि मैंने कहा कि जिनका प्रारब्ध भी खराब है, जिनके ग्रह भी खराब हैं, वो दीपावली की रात जो आपका मुहूर्त है, जो बताया जाता है जिस समय जैसे कि 5:30 बजे से 7:30 बजे का एक सही मुहूर्त उन्होंने अच्छा मुहूर्त बताया है पूजन का। उस समय यदि आप एकाग्र होकर बैठें और बैठ के जब आप पूजा करते हैं, जो भी टूल्स हैं उनको आप देते हैं और उसके साथ आपकी जो भी इच्छा है, वो चाहे अपने अनाहत यानी कि हार्ट में या अपने मन मस्तिष्क में और या फिर एक कागज़ के ऊपर लिख दें, जो भी आप चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ें हो जाएँगी तो जो कॉस्मस है, जो यूनिवर्स है, वो भी गड़बड़ा जाएगा कि इनको चाहिए क्या आखिर? कोई 1 या 2 चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो दीपावली के दिन आप ज़रूर लिखिए, ये मैनिफेस्टेशन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसको लिख कर और अपने पूजा घर में छोड़ दीजिए। अगर आप कागज़ पे लिखते हैं और मन में सोच लिया, तो बहुत अच्छी बात है, मन मस्तिष्क में उसको लिख दीजिए और लिख कर भूल जाइए। आप उसको याद मत कीजिए। अब जो ब्रह्मांड है, वो उसका ध्यान रखेगा। लेकिन सच्चे मन से, पवित्र मन से, अच्छी सोच, सकारात्मक सोच और अपने आप को इस ब्रह्मांड में विलीन करने की सोच, उससे अलग होने की सोच नहीं, ये बहुत आवश्यक है। और हमेशा भारतीय संस्कृति में रात का समय जो है, पूजन के लिए बहुत अच्छा माना गया है। तो 12 बजे के बाद जो भी आपको जाप करना है या जो भी मैनिफेस्टेशन करना है या सिर्फ़ कोई ओम भी नहीं बोलना है, आपको सिर्फ़ लक्ष्मी माँ, जो भी आप प्यार से बोलेंगे, वो आप अगर कर लें किसी देखिए जैसे कि सभी कहते हैं कि भाव ज़्यादा आवश्यक है, ना कि शब्द। लेकिन शब्द जो कि संस्कृत के हैं, अगर आप उसका अब तो आपके पास यूट्यूब है, आपके पास रिकॉर्डर्स हैं, सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मिल जाता है, तो आप उसको भी लगा लीजिए। लगाइए और उसको सुनिए। तो ये जो आपके 5 दिन हैं, इसमें कोई ऐसा कर्म मत कीजिए, जो कि इस एनर्जी को बिगाड़े। अगर आपके घर में जुआ खेला जाता है, चाहे वो अ, एक एक शौक के तौर
माफ़ कीजिएगा, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम थी, तो जिसकी वज़ह से चला गया था। तो कोई भी ऐसे गलत काम अगर कोई कर रहा है, आपके परिवार में हो रहा है, आप उसको रोक नहीं सकती हैं, अगर आप में सक्षमता नहीं है, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप मत कीजिएगा। ये मेरा निवेदन है। इस दीपावली उस सकारात्मक एनर्जी, ऊर्जा को अपने पास से छूकर मत जाने दीजिएगा। उसको समेट लीजिए और मुझसे मिलिएगा अगली दीपावली उस इच्छा पूर्ति के साथ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है आज। आप ज़रूर धन्यवाद करेंगे और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूँगी कि एक माध्यम बनी मैं आपका जीवन में कुछ बदलाव, अच्छा बदलाव लाने की, एक एक सोच बदलने की, एक समझ बदलने की। और जो भी बातें आप आज हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, इनको पहले खुद मनन कीजिएगा, इनको सोचिएगा। सोचिएगा कि ब्रह्मा जी जो है उनकी उत्पत्ति विष्णु जी की नाभि से क्यों हुई? और लक्ष्मी जी जो हैं, वो लोगों ने औरतों का जो स्तर है वो गिराने के लिए हमेशा एका देखिए औरत जो है वो अ, लक्ष्मी जी विष्णु जी के पाँव दबा रही हैं। कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी के भी पाँव दबा सकते हैं, लेकिन जब किसी किसी चीज़ को उस कर्म के साथ नीचे स्तर पे जोड़ा जाता है तब वो गलत है। लेकिन लक्ष्मी जी, विष्णु जी के पैर इसलिए दबा रही हैं, जो अनंत शैया पे लेटे हैं, जो इन्फिनिट एनर्जी है, वो क्योंकि जब तक प्रिज़र्व नहीं होगा आपका जो शरीर है, आप उसको सहेज के नहीं रखेंगे, संजो के नहीं रखेंगे, तब तक आपके पास कुछ भी नहीं आ सकता। जो आया हुआ है, वो भी आप गँवा देंगे और यही हमारा उद्देश्य है कुक राइट, ईट राइट मूवमेंट के साथ। यही उद्देश्य है हमारा जड़ से जुड़े बैक टू रूट्स के साथ। यही है उद्देश्य हमारा लेट्स गिव बैक, आओ वापस करें के साथ, कि हम लक्ष्मी हासिल कर सकें, अपने लक्ष्य हासिल कर सकें, अपने टारगेट हासिल कर सकें। गणपति कहानी अनुसार लक्ष्मी जी के पुत्र हैं और अडॉप्टेड पुत्र हैं, यानी कि जब लक्ष्मी जी बहुत ज़्यादा अपने कहते हैं ईगो में विष्णु जी से कह रहे थे कि दुनिया भर में लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही देवी की पूजा करते हैं, वो है लक्ष्मी। सही बात है, हम सभी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो विष्णु जी ने उनको कहा कि तभी तुम मातृत्व का सुख नहीं भोग पाई हो और ये बात उनको लग गई। तब वो अपनी व्यथा कहने पार्वती जी के पास गई। उन्होंने कहा आपके पास 2 पुत्र हैं कार्तिकेय और गणेश, 1 पुत्र हमें दे दीजिए, मैं आपसे वादा करती हूँ। तो उन्होंने बोला कि कार्तिकेय के तो इतने मुख हैं और उसको खाना खिलाते-खिलाते तुम परेशान हो जाओगी और हमारा गणेश जो है वो इतना चंचल है, इतना शैतान है, उसको रोक पाना, पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे ही ना कितनी प्यारी-प्यारी कहानियाँ हैं। तो लक्ष्मी जी ने उनसे कहा कि आप जिस भी पुत्र को देना चाहें, अपने दोनों पुत्र दे दीजिए या जो भी पुत्र आप देंगे, मैं उसको इतना सहेज के रखूँगी कि कोई भी दुनिया की जो भी चीज़ होगी मैं उसके लिए मुहैया कराऊँगी। तो पार्वती जी जो हैं वो उनको गणेश जी दे देती हैं और गणेश जी को जब दे देती हैं, तो लक्ष्मी जी उनसे वादा करती हैं कि मेरी पूजा करने से पहले गणपति की पूजा होगी। तो जो लक्ष्मी जी और गणेश जी का लोगों ने पता नहीं कभी किसी ने प्रश्न भी नहीं किया कि लक्ष्मी गणेश का पूजन क्यों हो जाता है? लक्ष्मी और विष्णु का होना चाहिए और गणेश जी के साथ रिद्धि-सिद्धि का होना चाहिए। तो नहीं, लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा इसलिए होती है कि गणेश जो हैं, वो विघ्नहर्ता हैं। देखिए, लक्ष्मी अगर आपके पास है और आपके पास रोड़े आ रहे हैं, आपके पास अड़चनें आ रही हैं, तो लक्ष्मी आपके पास कभी नहीं रह पाएगी। गणपति ये भी दर्शाते हैं कि आपके अंदर इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से आपको लक्ष्य को पकड़ के रखना है। तो जब तक आपके साथ सुंदर ज्ञान और ज्ञान की जो अच्छी समझ है, वो नहीं होगी, जिसको विज़डम कहते हैं, तब तक लक्ष्मी आपके पास नहीं रहेगी। और गणपति की पूजा करने के बाद साथ ही साथ ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती, तो सरस्वती क्या दर्शाती हैं? जितने भी आपके अगेन नॉलेज, ज्ञान, तो ज्ञान के बिना आपको लक्ष्मी कैसे हासिल होगी? तो गणपति एक तरफ रहते हैं, गणपति का स्थान जो है वो बाईं तरफ है, लक्ष्मी जी की बाईं तरफ। जब आप पूजा कीजिए तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे आगे जो है आपको लक्ष्मी जी को रखना है,
इस पोजीशन में उनकी दाहिनी तरफ आपको गणेश जी को रखना है, एक ट्रायंगल फॉर्म, और बाईं तरफ आपको सरस्वती जी को रखना है। थोड़ा-थोड़ा, मतलब इतना नहीं, दूर-दूर नहीं रखना है, हल्का-सा। लेकिन पूजा हमेशा गणपति जी की हमेशा सबसे सर्वप्रथम की जाती है, उसके बाद सरस्वती जी की करते हैं, उसके बाद लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। तो ये सब मैनिफेस्टेशन है, सिंबॉलिक है, ज़रूर कीजिए, अवश्य कीजिए। अपना पूजा-पाठ, अपने रिचुअल्स, इन सब से बिल्कुल मत हटिएगा। अल्पना बनाइए, क्योंकि ये नेचुरल भंडारा होता है। पीली सरसों रखिए, नेचुरल कलर सीखिए, प्राकृतिक अप्राकृतिक तरीके से, क्योंकि ग्रीन दिवाली हमारा उद्देश्य है। हर त्योहार हमारा हरित क्रांति लाना हमें आवश्यक है, क्योंकि ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसे ही शास्त्रों में विधि विधान है, और यही गलतियां जो हम दोहराते आए हैं, एक खूबसूरत स्वर्ग जैसा जो हमारी धरती बनी हुई है, उसके साथ यही चीजें अगर हम हटा देंगे तो वापस वो सुंदर धरा वसुंधरा बन जाएगी, हमारी प्रकृति दोबारा सुंदर बन जाएगी, ब्रह्मांड में वही एनर्जीज फिर से फैलनी शुरू हो जाएंगी जो हमारे शास्त्रों में लिखित है, और मनुष्य फिर से एक खूबसूरत ब्रह्मा विष्णु महेश का एक बहुत ही अच्छा सुंदर समन्वय बन जाएगा। तो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे दशहरा हो, हर त्योहार अपने आप में एक सुंदर तरीके से मनाया जाएगा, एक प्राकृतिक तरीके से मनाया जाएगा। तो आशा करती हूँ आज जो मैंने आपके साथ दीपावली का भावार्थ साझा किया है, वो आपको अच्छा लगा, और कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। मैं चाहती हूँ खाली कमेंट में नहीं, ये बातें जो मैं आपके साथ साझा करती हूँ, मैं चाहती हूँ आप पोस्ट बनाइए, और पोस्ट बना के लिखिए कि आपको क्या समझ में आया, और अगर नहीं भी आता है, कोई चीज़ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसको उसका अर्थ देने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। किसकी पूजा करें? यानी मैं समझी नहीं आपका प्रश्न, पर सब कुछ समझ में नहीं आता, यानी कि आप लिखिए, पूरा प्रश्न सही से लिखिए तो मैं आपका उत्तर देती हूँ। पूजा होनी तो राम की चाहिए, क्योंकि राम आए थे। इसके बारे में आप शायद बाद में जुड़े हैं, तो मेरा पूरा, मैं आपको वॉच पार्टी जब शुरू करूँगी दोबारा से, तो आप उसको पूरा सुन पाएँगे, तब आपको मैं बताऊँगी, तब आप सुन सकेंगे। पूजा होनी तो, अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू वर्तिका। मैम 5 डेज इज 12th to 16th नवंबर। देखिए इस बार जो है 12 और 13 और 14, 15, 16, तो ये हैं, तो 13, 14, 15, 16 ये 5 डेज हैं, 16th है, ओके, 16 नवंबर, जी बिल्कुल। तो 13 तारीख को सुबह के समय जो है धनतेरस का जो समय बताया था हमारे एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो कोच डॉक्टर रिचा ने, कि 11 बजे के बाद, 11:30 से लेके 3:30 बजे का समय है, तब आप धनतेरस का जो भी सामान खरीदना चाहते हैं, उसमें भी स्टील मत खरीदिएगा, लोहा मत खरीदिएगा, उसके अलावा आप कांसा, चांदी, सोना ये जरूर खरीदिए, और ये सब भी नहीं खरीद सकते तो 5 आंवले अवश्य खरीद लीजिएगा, थोड़ी सी सूखी धनिया खरीद लीजिएगा, और ये सब उन्होंने बताया है, हल्दी की गांठ खरीद लीजिएगा। तो ये आप अगर कुछ और बर्तन नहीं खरीदते, मेटल नहीं खरीदते हैं, तो उसको आप लक्ष्मी जी का पूजन धनतेरस वाले दिन करके, धनवंतरी, भगवान धनवंतरी, ईश्वर कुबेर, इन सब का पूजन करके आप लक्ष्मी पूजा जब करेंगे तो उसमें भी आप रख सकते हैं। और कोई प्रश्न? आई एम ज्वाइनिंग लेट, माफी, कोई बात नहीं वर्तिका, आप अवश्य, आप लोग शुरुआत से सुनिएगा। गीता विश्वास, नमस्ते, शुभ रात्रि, महत्वपूर्ण जानकारी, धन्यवाद। कोई और प्रश्न? लक्ष्य, शायद सब वोंगन से पहले गणेश जी की पूजा होती, जी बिल्कुल। धन्यवाद, शुभ दीपावली, खूब अच्छे से मनाइए, खूब अच्छे से प्रतियोगिता में भाग लीजिए। आज शायद सफाई का दिन था, किसने किसने अपने चित्र डाले हैं, एक दिन बाद भी डालेंगे तो चलेगा। ये 5 दिन का जो उत्सव है प्रतियोगिता के द्वारा, और हर दिन आपको भाग लेना नहीं, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो किसी भी दिन का आप डाल सकते हैं, अपनी समझ डाल सकते हैं, अपने तरीके से डालिए, और मैं निवेदन करूंगी कि फॉरवर्ड्स ना डालें, कहीं का चित्र डाल के उठा के इसमें ना साझा करें, और अगर साझा करते हैं तो उसके बारे में अवश्य खुद कुछ जरूर लिखें, कुछ अपनी तरीके की तरफ से सृजन करें। दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब अच्छे से मनाएं, खूब प्यार से मनाएं, सकारात्मक सोच अपने अंदर लाएं, ब्रह्मांड से अपनी एनर्जी को मिलाएं, और सुखमय जीवन बिताएं। नमस्ते, शुभ रात्रि।